ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और श्री सीता जी का स्वप्न और राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक और लक्ष्मण जी का क्रोध। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से ये कथा साझा करेंगे और इस कथा का फर्स्ट भाग हमने आप लोगों से साझा किया था और उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो बिना देरी के मित्रों हम अपना ये शुरू करते हैं। शशि गुरती अगामी और न घुस चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीचे तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रसंको और के हिन राज मद दीन कलंको। भरत की नया उचित उपाऊ और पुरी नूर रंचन राघव काऊ। सहस्र बाहुदेव राज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझे परी ही सो आजु बिसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी यानी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में भी श्री राम जी आपको क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, और भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लगे सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छात्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान।
लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाए सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कस कटि भाथा, साज सरासन सायक हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजा कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, और भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करई रिस पाछिल आजू। जिमि करि निकर दलई मृगराजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भारत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातौ खेता। जव सहाय कर शंकरु आई, तो मारौ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखनु, लखे सुनि सपथ प्रमा प्रवान। सभय लोक सब लोक पते, चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगो भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है।
अनुचित उचित काज किछु होऊ, समुझ करिय भल काह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे श्री सीता जी का स्वप्न और श्री राम जी को कोल किरीटों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक और लक्ष्मण जी का क्रोध। तो भाग 2 मित्रों, उसी का जो बचा था हमने आप लोगों से साझा किया आज इस वीडियो के माध्यम से। और आज अपना मित्रों प्रसंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम अपने अगले भाग में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।